बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो मेरे 10वीं और 12वीं के शक्तिमानों, तो मैं हूँ निकिता चौहान और आज मैं दोबारा से आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि है आपकी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। तो आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल इस टाइम वक्त उठ रहे होंगे कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, आखिर किस तरीके से बोर्ड आपकी कॉपी चेक कर रही है, हार्ड कर रही है, इजी कर रही है, लीनियंट कर रही है। तो ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं आपके इससे रिलेटेड बना चुकी हूँ और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आखिर अगर आपने मन से अपने बना करके कुछ सवालों के आंसर लिख दिए हैं तो किस तरीके से बोर्ड उन आंसर्स को चेक करेगा, या फिर टीचर्स का, एग्जामिनर्स का क्या रिव्यू होगा आपके खुद के मन से बनाए हुए आंसर्स को लेकर के। तो हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब भाई जैसे कि मेरे शक्तिमानों, मौसम थोड़ा सा चेंज होने लग गया, राइट। एंड मौसम के चेंज होने के साथ साथ जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। कैसे बदलाव? ऐसे बदलाव कि अब जो बच्चे 10th में थे अब आप लोग 11th में होंगे, अब आपको इंटर का एग्ज़ाम देना है, 12th का एग्ज़ाम देना है, आप लोग थोड़े से अपनी प्री मैच्योर स्टेज से मैच्योरिटी की तरफ मूव करेंगे। साथ में वो लोग जिन्होंने 12th के एग्जामिनेशन दिए हैं तो वो सारे दोस्त मेरे जाएंगे कॉलेजेस, एंड कॉलेजेस में अब उनकी लाइफ एक अलग ही मोड लेगी, बिकॉज वो लाइफ इन्जॉय करेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं की। इस लाइफ को इन्जॉय करने के लिए वो अभी तक सिर्फ रील्स या वीडियोस के थ्रू ही दिख रहे हैं, अब वो एक बहुत ही बेहतरीन कैंपस लाइफ को, बहुत ही अच्छी कॉलेज लाइफ को, बहुत ही अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेकर के जीने वाले हैं। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कहीं कहीं पे आप लोगों को नेगेटिविटी भी फील होगी। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर से दूर रह करके आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का याद आना और घर का खाना मिस करना। तो बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें, बहुत सारी लाइफ की स्ट्रगल्स अब आपको देखनी है, जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज होगी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आप लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे, आपके दोस्त बोलने लगेंगे कि आप लोग इतना बदल गए हैं। इवन मैं कहूँगी कि आज और अभी आप अपनी एक तस्वीर निकालो और उस तस्वीर को मेरे कहने के अब से 3 साल बाद अपनी नई तस्वीर के साथ मैच करके देखना, तो आप देखना कि आपकी खुद की पर्सनालिटी में ओवरऑल कितना चेंज आता है। तो ये जो पीरियड होता है ना आपका 12वीं से लेकर के कॉलेज के 3 साल बाद तक का, और 10वीं वाले बच्चों के लिए 10th से लेकर के 12th के एंड तक का, तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डेवलप करते हो, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के अंदर आ जाते हैं। अब इस बदलते वक्त में आप लोगों को भी साथ साथ बदलना ही होगा। तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अपनी लाइफ में याद रखनी है कि कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति, कितनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम हर हाल में उसे फेस कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, जैसे तैसे निकल ही जाती है यार वक्त के साथ। तो थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा सेशन मैंने तुम्हें तुम्हारी जेन्युइन जो तुम लोग फील कर रहे हो या जो तुम करोगे उससे रिलेटेड दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं काम की। और काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि आखिर सीबीएसई बोर्ड में आपकी कॉपीज़ किस तरीके से चेक हो रही हैं और आपने जो मन गढ़ंत आंसर्स लिखे हैं उनका एग्जामिनर्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या आपको उसके नंबर मिलेंगे? तो ये सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आप सभी लोगों से ये कहा था कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ब्लैंक मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ लिख के आ जाना। तो अभी इस पर एक काउंटर क्वेश्चन ये बनता है बच्चों का कि मैम हम कुछ भी लिखाए हैं, अब उस कुछ भी लिखने में क्या हमारे मार्क्स आ जाएंगे? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर उस सवाल की कड़ी से जुड़ता हुआ, मैंने आपसे कहा था कि उससे जुड़ता हुआ आप कोई भी इधर उधर से लिख दीजिए। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता पर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, आप उसको एक्सप्लेन कर दो। उस क्वेश्चन में 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, जैसा टीचर का होगा उस हिसाब से वो दे देगा, लेकिन कुछ दे देगा। लेकिन बिल्कुल ही खाली छोड़ना तो आपका चांस ही नहीं बनता है ना नंबर लाने का। लेकिन कुछ बच्चे इसी बीच मन गढ़ंत में, मतलब कुछ भी मन गढ़ंत लिख कर आए हैं पेपर में, और उन लोगों को ये इश्यूज भी हैं कि मैम हम कुछ भी ही लिखाए हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या लिखाए हैं, है ना। ओम्स लॉ की बात हो रही थी, वर्नियर कैलिपर लिखाए हैं तो हम कुछ भी लिखाए हैं। लेकिन बात ये है, तो 2 चीज़ें आपके पास आती हैं। एक तो ये
कि टीचर या एग्जामिनर उसको अनदेखा कर दे और कुछ लिखा हुआ देखकर बिना पूरा आंसर पढ़े ही वो मार्क्स दे दे। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो उसको पढ़े और सोचे कि तुमने बिल्कुल इररेलेवेंट आंसर लिखा है तो 0 दे दे। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट एक चांस है कि शायद वो मार्क्स दे दे। तो इसीलिए आप लोग लो मत फील करो, ये चीज़ मत फील करो कि हमने तो कुछ भी ही लिख दिया है, बिल्कुल इररिलेवेंट लिख दिया है तो शायद हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि चांसेस हैं, 80% यही है कि अगर बिल्कुल ही टॉपिक से बिल्कुल ही अलग लिखा है, टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंट, कुछ भी इधर उधर से जो भी कुछ याद है आप वो लिखना होता है आपको। अगर आपने बिल्कुल भी इररिलेवेंट लिखा है, बिना जिसका तोड़ कहीं से नहीं है, तो फिर आपको 0 ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसमें भी 20% आपका ऐसा चांस भी बनता है जिसमें हो सकता है कि एग्जामिनर आपको धोखे में या किसी भी तरीके से 1 या 2 नंबर दे दे। तो इसीलिए अभी भी एक पॉजिटिव होप रखो गाइज, इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, रिजल्ट आने दो और देखना जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं ना वो हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आते हैं। कहीं ना कहीं लोग आप लोगों को डराते रहते हैं कि बोझ। हाँ, ऑब्वियसली बोझ हैं, बोझ के लिए पढ़ना होता है, आपको 100% देना होता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप सैम्पल पेपर PYQs लगाना, पेपर आपका नॉर्मल जाएगा। अगर आपने सैम्पल पेपर PYQs भी किए होंगे तो आपका अच्छा खासा पेपर गया होगा और आप देखना आप जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अच्छा ही आएगा आपका रिजल्ट। CBSE बोर्ड बहुत पैसे खर्च करता है एक इतने बड़े लेवल पर एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, है ना। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे बोर्ड का खराब रिजल्ट आए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ, सब लोग पास हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कि जो टीचर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो किस तरीके की सोच रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से चिड़चिड़ा है, बीवी ने चाय नहीं दी और आ करके गुस्सा तुम्हारी कॉपी पे निकल गया, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर इतना खुश है अपनी घर वालों से या किसी भी वजह से, कोई खुशी उसको छोटी मोटी मिली है, पापा को चॉकलेट दे दिया, आज उसका बर्थडे है, इतना खुश है कि नंबर नहीं भी देने थे फिर भी 0 नंबर की कॉपी में पूरे नंबर दे दिए। तो भाई कहीं ना कहीं चीज़ें आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि होप मत लूज़ करो, बिल्कुल भी टेंस्ड मत हो, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।